हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बनाएंगे गैस, कब्ज, एसिडिटी या मोटापे को कम करने के लिए एक ऐसी रेमेडी जिससे आपको चुटकियों में आराम मिल जाएगा। तो सबसे पहले लेंगे हम एक लकड़ी का छिलका। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम लकड़ी के छिलके की जैसे लगती है ये। इससे हम मोटापे को ऐसे पिघला सकते हैं जैसे मक्खन पिघलता है। एक ये देखने में लकड़ी का छिलका लग रहा है, लेकिन इससे आपका मोटापा बहुत ही जल्दी से कम हो जाएगा। सिर्फ ये मोटापे को ही कम नहीं करेगा, ये आपके शरीर को ऐसे पिघला देता है जैसे फ्रिज के अंदर से बर्फ़ को बाहर निकाल के रखते हैं। उसी तरीके से ये लकड़ी का छिलका आपके मोटापे को पिघला देगा। तो जी हाँ, ये है एक लकड़ी का छिलका कहने के मतलब, लेकिन ये दालचीनी का टुकड़ा है। दालचीनी हमारे मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दालचीनी में इतना गुण रहते हैं जो मोटापे को सबसे ज़्यादा पिघलाता है। दालचीनी एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसी औषधि का रूप में काम करती है कि हमारे शरीर में ये गर्मी तो होती है इससे, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन ये मोटापे को बहुत ही जल्दी से कम कर देती है। तो ये नहीं सोचना कि भाई दालचीनी से हमारा मोटापा कम होएगा लेकिन गर्मी हो जाएगी, क्योंकि इसे बनाएंगे हम उस तरीके से जिससे आपको गर्मी भी नहीं होएगी और आपका मोटापा भी पिघल जाएगा। तो अगली चीज़ मैंने लिया है यहाँ पे जीरा। तो जीरा बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ को कम करने के लिए, और सबसे बेस्ट इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो जीरा ले लिया है। उसके बाद में हम ले रहे हैं यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन मोटापे को कम करने के लिए भी अच्छी होती है, गैस कब्ज के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। जब हमारे गैस बनती है और हल्का सा हम अजवाइन को हाथ में लेके मिसड़ के मुंह में ले लेते हैं तो गैस ऑटोमेटिक निकल जाती है और पेट बिल्कुल फूलना बंद हो जाता है। भारा सा फूला फूला पेट रहता है वो सही हो जाता है। तो मतलब इससे बहुत कुछ आराम मिल जाता है। वोमिटिंग का जैसा मन रहता है उससे भी आपको राहत मिलती है। अब ये मैंने लिए मोटी वाली सौंफ। तो सौंफ की तासीर बहुत ही ठंडी होती है। तो जैसे हमने अजवाइन और दालचीनी का टुकड़ा लिया है, इनकी तासीर गर्म होती है और सौंफ की तासीर ठंडी होती है। जीरे को भी हम भूनेंगे तो ये भी ठंडा करता है, मतलब जीरा भूनने के बाद में ये ठंडा ही देता है बॉडी को। तो सौंफ जीरा दोनों भी बहुत ज़्यादा ठंडा ही देते हैं बॉडी को। और अजवाइन को भी भूनना पड़ता है क्योंकि अजवाइन गर्म रहती है, लेकिन भूनने के बाद में ये भी हमारी बॉडी को ठंडक देती है, मतलब ये ज़्यादा गर्मी नहीं करती है। इसे कैसे लेना है, किस तरीके से लेना, वो सब चीज़ भी मैं बताऊंगी। और सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है इलायची। इलायची बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, तो जो चीज़ हमने गर्मी के लिए उनको ये बैलेंस में रखेगी इलायची। इलायची आप ज़रूर लें। इलायची से जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आते हैं, छोटी सी गर्मी की चीज़ खाने से ही गर्मी हो जाती है बॉडी में, तो उनके लिए इलायची सबसे बेस्ट है। आप इस रेमेडी को बनाएं तो इसमें इलायची भी ज़रूर लें, जिससे क्या है आपका मोटापा भी कम होगा। गैस कब्ज के लिए भी इलायची बहुत अच्छी होती है, तो गैस कब्ज भी कम हो जाएगा और आपकी इस बॉडी को ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, मतलब शरीर में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। यदि आप गर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो ये रेमेडी को कम मात्रा में ले लें, और या फिर मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से लेना है, कैसे कैसे लेना है। तो आप वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा देखना। चलते बना लेते किस तरीके से बनाना है, किस चीज़ में कैसे लेना है, मोटापे के लिए कैसे लेना है, गैस कब्ज के लिए कैसे लेना है। तो गैस की तरफ आ गए, गैस को ऑन कर दिया है और रखेंगे लोहा का तवा। लोहे के तवे पे थोड़ा अच्छा रहता है, वैसे आपके पास जैसा भी तवा हो, कढ़ाई हो, उसमें आप भून सकते हो। तवा हल्का सा गर्म होते ही दालचीनी के टुकड़ों को अच्छे से हम इस पर हल्का सा भून लेंगे। तो अलट पलट करके हमको 30 सेकंड तक इसे भून लेना है। उससे क्या है, इसके अंदर थोड़ा भी कच्चापन रहता है वो थोड़ा सही अच्छा सा वो हो जाता है, और हम इसे जब पाउडर बनाएंगे तो पाउडर में बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इन्हें सिकाई कर लिया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तवा गर्म है इसलिए मैं हाथ से इन्हें नहीं निकाल सकती। अब मैं सभी चीज़ों को एक ही साथ में भून लेती हूँ। यदि आप इस पाउडर को ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो सब चीज़ों को अलग अलग भूनना है, आपको एक साथ में नहीं भूनना है। क्योंकि मैं कम मात्रा में बना रही हूँ इसलिए मैं एक साथ में भून रही हूँ। और इसे कंटिन्यू हमको इस तरीके से चलाते रहना है और स्लो गैस पे ही भूनना है, गैस को हाई नहीं करना है। इस तरीके से कंटिन्यू भून लेना है और इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा इसका कच्चापन निकालना है। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मतलब जो भी वीडियो मैं डालूँगी सबसे पहले आपके पास आएगा, आप मेरे हर वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, इतना इसे भून लेना है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में थोड़ी देर हम गरम तवे पे से और चला लेंगे, जिससे क्या है अच्छी तरीके से गरम तवे पे इसका जो भी कच्चापन रहा होगा थोड़ा वो भी निकल जाएगा। तो ये भुन गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में इसे हम मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। गरम गरम को ग्राइंड नहीं करेंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे सभी चीज़ों को। तो अभी ये ठंडे हो गए हैं, अब इनको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। अब इसके अंदर हम डालेंगे इलायची और दालचीनी का टुकड़े, दोनों को डाल देंगे क्योंकि सभी को ग्राइंड करना है। इलायची को भूनना नहीं है, ध्यान रखें, इलायची की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाले हैं, क्योंकि दालचीनी बहुत गर्मी करती है बॉडी को, इसलिए आप कम मात्रा में लें। और इलायची मैंने 6 डाली है, इतने से पाउडर के लिए 6 इलायची काफ़ी है। अब इसका इस तरीके से मैंने पाउडर बना लिया है। यदि आपको गर्मियों में या सर्दियों में भी गर्मियों में भी और सर्दियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गर्मी से, मतलब आप कितना भी आप गर्मी की चीज़ खा लो कोई परेशानी नहीं है, तो आप दालचीनी के टुकड़े की साइज़ थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो ये पाउडर मैंने बना लिया है। अब आपको कैसे लेना है, यदि आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हो तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है सुबह में खाली पेट, और ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लेना है। या फिर आप गुनगुने पानी में डाल के और नींबू डाल के और ऊपर से आधा चम्मच शहद डाल के भी ले सकते हो, या सिर्फ नींबू डाल के भी इसे ले सकते हो। और शाम को आपको खाना खाने के बाद में सोते समय 1 चम्मच लेना है, ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। आप चाहे तो नींबू डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पानी आपको गुनगुना लेना है, सिर्फ हल्का सा गुनगुना। अब हम लेंगे मोटापे को कम करने के लिए। तो मोटापे को कम करने के लिए फिर से हम गैस की तरफ आ गए। गैस पे मैंने फ्राई पैन के अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है और पानी के अंदर 1 चम्मच जो पाउडर बना के रखा वो डाल दिया है, क्योंकि मोटापा कम करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते। इसको अब अच्छे से उबालेंगे। पानी को हमको जलाना नहीं है, नहीं पानी को कम करना है, इसको अच्छी तरीके से उबाल लेना है, जिससे क्या है जितने भी पाउडर के अंदर सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, जीरे के अंदर जितने भी आयरन, मिनरल्स, जितने भी विटामिन्स रहते हैं वो पानी में आ जाएंगे और हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसे करीब 5 मिनट तक उबाला है। स्लो गैस पे उबाला है, इसलिए पानी ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और अब इसे हम ले लेते हैं दूसरे गिलास के अंदर। तो मैंने इसी गिलास से पानी लिया था, अब इसी में हम डाल लेंगे। आप इसे बिना छाना भी ले सकते हो, यानी कि मैं छान के ले रही हूँ, आप चाहे तो बिना छान के भी ले सकते हो, यदि आप पाउडर के साथ पी सकते हो तो। और ये देखिए, मैंने पूरा गिलास को भर के लिया, पानी ज़्यादा कम नहीं हुआ है, हल्का सा कम हुआ है, ये देखिए इतना सा कम हुआ है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, हल्का सा गुनगुना रहेगा, तब आपको इसे सिप सिप करके पीना है, एक साथ में नहीं पीना है। मतलब जैसे पानी पीते उस तरीके से नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा लेके पीना है। उससे क्या धीरे धीरे बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छे से मोटापे को कम करने के लिए काम करता है। अब इसके अंदर मैं आधा सा नींबू निचोड़ दूँगी और ऊपर से आप चाहे तो इसमें आधा चम्मच के करीब हनी भी डाल सकते हो, यानी कि शहद भी डाल सकते हो। शहद और नींबू से मोटापा और भी जल्दी कम होता है। सुबह शाम आप इसे ले सकते हो, शाम को आप 5 बजे के करीब ले सकते हो, सुबह में आप इसे खाली पेट ले सकते हो। और यदि आप इसे गर्मियों में लें तो गर्मियों में आप दालचीनी का इस्तेमाल कम करें। जिनको ज़्यादा गर्मी हो वो 1-2 दिन लेके देखें, बाद में आपको कुछ परेशानी आए गर्मी में तो आप इसे दालचीनी को स्किप कर सकते हो, मतलब इसमें दालचीनी को नहीं डालें, सिर्फ जीरा, सौंफ, अजवाइन का पाउडर ही लें और इलायची लें। यदि आपको गर्मियों में भी गर्मी से कोई परेशानी नहीं है, सर्दियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे जैसे मैंने बताया वैसे ले सकते हो। लेकिन मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत जल्दी आपका मोटापा पिघलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपसे। और जो पाउडर बना कर रखा है ये मैंने 6 से 7 दिन के लिए बनाया है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाया। मैं इतना ही पाउडर बनाती हूँ कि 6-7 दिन आराम से चल जाए, उसके बाद में हम वापस ये पाउडर बना सकते हैं। इस तरीके का आपको एक एयर कंडीशनर डिब्बा लेना है,
ये कांच का जार है, इसमें भर के रख देंगे और इसके अंदर अच्छा रहता है ये। आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हो। यदि ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।